हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं क्लास 12th की एक्सरसाइज 11.3 थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसके 1 to 8 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, तो आज मैं आपको आगे के क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी। चलिए देखते हैं कैसे होंगे हमारे क्वेश्चंस। 9th क्वेश्चन में आपसे बोला गया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स। दो प्लेन आपको गिवन है एंड एट द पॉइंट, और आपको पॉइंट गिवन है। तो देखिए आपको इक्वेशन निकालनी है प्लेन की, आप कैसे सॉल्व करेंगे। आप लिखेंगे यहाँ पर द इक्वेशन ऑफ एनी प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स। प्लेन्स की इक्वेशन आपको गिवन है 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड x प्लस वाई प्लस z माइनस 2 इक्वल टू 0। देखिए क्या होती है हमारे पास इक्वेशन ऑफ प्लेन। ये आप लिखते हैं यहाँ पर जो भी आपको प्लेन गिवन है 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 प्लस एल्फा x प्लस वाई प्लस z माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पर जो आप एल्फा ले रहे हैं वो आपका रियल नंबर से बिलोंग करेगा, बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसको हम इक्वेशन 1 दे देते हैं। आपको बोला गया है कि जो प्लेन है वो पासिस थ्रू है किस पॉइंट से, 2 to 1 से। देखिए अगर इस पॉइंट से हमारा प्लेन पास कर रहा है, इट मीन्स ये जो है हमारी इक्वेशन, ये पॉइंट हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो आप लिखेंगे देयरफॉर दिस पॉइंट विल सेटिस्फाई इक्वेशन 1। So we can write x, y, z as 2 to 1 respectively. 3 into 2 minus 2 plus 2 into 1 minus 4 plus alpha into 2 plus 2 plus 1 minus 2 equal to 0। तो यहाँ से हमें मिलता है देखिए 6 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 4 दैट इज 2 प्लस एल्फा इंटू 3। so we can write here 2 plus 3 alpha equal to 0 means alpha is minus 2 by 3। क्लियर? इसको हम पुट कर देते हैं इन इक्वेशन 1, पुटिंग इन इक्वेशन 1। तो ये हमें मिलता है यहाँ से 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 माइनस 2 by 3 इंटू x प्लस वाई प्लस z माइनस 2 इक्वल टू 0। 3 आप एलसीएम लेंगे, सॉल्व करने पे आपको मिलता है 9x माइनस 3y प्लस 6z माइनस 12 माइनस 2x माइनस 2y माइनस 2z प्लस 4 इक्वल टू 0। x y z की टर्म्स आप एक साथ लेंगे तो यहाँ पर आपको मिलने वाला है 9 माइनस 2 दैट इज 7x माइनस 3 माइनस 2y दैट इज माइनस 5y प्लस 6z माइनस 2z दैट इज 4z माइनस 12 प्लस 4 दैट इज माइनस 8 इक्वल टू 0। This is the required equation of the plane. Clear? Next is find the vector equation of the plane passing through the intersection of the plane. देखिए आपको वेक्टर इक्वेशन फाइंड करनी है, तो सेम प्रोसेस है हमारी इस क्वेश्चन के भी, जैसे हमने अभी किया है क्वेश्चन नंबर 9। आप लिखेंगे r वेक्टर इंटू 2i प्लस 2j माइनस 3k equal to 7 and r vector into 2i plus 5j plus 3k equal to 9। इक्वेशन ऑफ प्लेन हमारे पास देखिए दो दी हुई हैं, r vector डॉट 2i प्लस 2j माइनस 3k माइनस 7 इक्वल टू 0। इसको हम फर्स्ट बना लेते हैं, और सेकेंड हमारी आर वेक्टर इंटू 2i प्लस 5j प्लस 3k minus 9 equal to 0. This is our second equation of plane. The equation of any plane through the intersection of the plane
जो भी आपको प्लेन्स गिवन है 1 और 2, आर वेक्टर डॉट 2i प्लस 2j माइनस 3k माइनस 7 प्लस में लैम्डा इंटू में आर वेक्टर डॉट 2i प्लस 5j प्लस 3k minus 9 equal to 0. Clear? Where lambda belongs to real number. This is our equation number 3. So we write here r vector dot 2 plus 2 lambda I plus 2 प्लस 5 लैम्डा जे, देखिए आई जे के हमने एक साथ ले लिए कोफिशिएंट्स, प्लस 3 लैम्डा माइनस 3 के माइनस 7 माइनस 9 लैम्डा इक्वल टू 0. क्लियर? यहां से देखिए आपको बोला गया है कि जो पासिंग पॉइंट है आपके पास वो आपको दिया हुआ है 2 2 1 3. The plane passes through the point 2 1 3. So the position vector is r vector equal to 2i plus j plus 3k. क्लियर? तो इसको हम लिख सकते हैं अब 2i plus j plus 3k dot 2 plus 2 lambda I plus 2 plus 5 lambda j plus minus 3 plus 3 lambda k minus 7 minus 9 lambda equal to 0. देखिए जब आप डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो आई डॉट आई आपका 1 होता है, और अगर आपका डिफरेंट आता है यहाँ पर आई डॉट जे या आई डॉट के तो आपका 0 बन जाता है. तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं. ये आपके पास बनने वाला है 2 इंटू 2 प्लस लैम्डा प्लस 1 इंटू 2 प्लस 5 लैम्डा प्लस 3 इंटू माइनस 3 प्लस 3 लैम्डा माइनस 7 माइनस 9 लैम्डा इक्वल टू 0. लैम्डा की वैल्यूज आप एक साथ लेंगे तो ये आपके पास बनने वाला है 9 लैम्डा माइनस में 10 इक्वल टू 0. So we get lambda as 10 by 9. Clear? Lambda equal to 10 by 9, putting in equation 3, we get r vector dot 2i plus 2j minus 3k plus 10 by 9 into r vector dot 2i plus 5j plus 3k minus 9 minus 7 इक्वल टू 0. एलसीएम लेके आप सोल्व करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलने वाला है 9 आर वेक्टर इंटू 2i plus 2j minus 3k minus 63 plus 10 r vector dot 2i plus 5j plus 3k minus 90. क्लियर? देखिए यहाँ से r वेक्टर हम एक साथ ले लेते तो ये आपके पास देखिए बनने वाला है, आपने 9 से अंदर मल्टीप्लाई किया और r वेक्टर आपने कॉमन लिया तो ये आता है आपके पास 18i प्लस 18j माइनस 27k माइनस 63 प्लस में r वेक्टर डॉट 20i प्लस 50j प्लस 30k माइनस 90 इक्वल टू 0. या फिर हम इसको ये लिख सकते हैं r वेक्टर 38i 18 प्लस 20 18 प्लस 50
that is 68j minus 27 plus 30 that is plus 3k minus 63 minus 90 that is minus 153. So we can write it as r vector dot 38i plus 68j plus 3k equal to 153. This is the required equation of vector equation. Next is find the equation of plane through the line of intersection of the planes which is perpendicular to the plane. देखिए अभी आपको बोला गया है perpendicular, तो आपको बताया गया था कि अगर आपके पास perpendicular आता है तो आप वहाँ पर यूज़ करते हैं a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम DRS फाइंड कर लेते हैं और DRS से हम इसको परपेंडिकुलर निकालेंगे तो हमें स्केलर की वैल्यू मिल जाएगी और स्केलर की वैल्यू वापस पुट करने पर हमें इक्वेशन ऑफ प्लेन मिल जाएगी। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। तो आप लिखेंगे द इक्वेशन ऑफ प्लेन passes through the intersection of the planes x plus y plus z equal to 1 and 2x plus 3y plus 4z equal to 5. So we can write here x plus y plus z minus 1 plus lambda into 2x plus 3y plus 4z minus 5 equal to 0. देखिए यहाँ से हम x के कोफिशिएंट एक साथ ले लेते हैं तो ये आपको मिलने वाला है 1 प्लस 2 लैम्डा इंटू एक्स प्लस में 1 प्लस 3 लैम्डा इंटू वाई प्लस में 1 प्लस 4 लैम्डा इंटू जेड माइनस 1 माइनस 5 लैम्डा इक्वल टू 0. We consider it as first. Now the DRS of this plane is, direction ratios are 2 lambda plus 1, 3 lambda plus 1 and 4 lambda plus 1. Clear? And the DRS of the perpendicular plane is 1 minus 1 1. Since plane are perpendicular, so we can write here a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 equal to 0. So here we can write 2 lambda plus 1 into 1 plus 3 lambda plus 1 into minus 1 plus 4 lambda plus 1 into 1 equal to 0. So here we get 3 lambda plus 1 equal to 0. So lambda is minus 1 by 3. We get the value of lambda minus 1 by 3. Now putting in equation 1 and we obtained the equation of plane, that is taking LCM we get here 3x plus 3y plus 3z minus 3 minus 2x minus 3y minus 4z plus 5 equal to 0. So here is x minus z plus 2 equal to 0. This is the required equation of the plane. Next is find the angle between the planes whose vector equations are given. तो देखिए आपके पास इक्वेशन ऑफ प्लेन यहाँ पर गिवन है, इक्वेशन ऑफ प्लेन आपको गिवन है और ये हम जानते हैं इट इज नोन दैट n1 वेक्टर एंड n2 वेक्टर आर वेक्टर डॉट n1 वेक्टर इक्वल टू d1 एंड r vector dot n2 vector equal to d2. Normal to the plane, then the angle between them हम क्यों कंसिडर कर लेते हैं is given by cos q equal to mod of n1 vector dot n2 vector upon magnitude of n1 vector dot magnitude of n2 vector. Clear? Now we can easily find our angle here. n1 vector is given 2i plus 2j minus 3k and n2 vector is given
3i minus 3j plus 5k. So n1 vector dot n2 vector is become 2i plus 2j minus 3k dot 3i minus 3j plus 5k, that is 6 minus 6 minus 15. So here we get minus 15. Now magnitude of n1 vector, that is root 2 square plus 2 square plus minus 3 square, that is 4 plus 4 plus 9, 8 plus 9, it becomes root 17. And magnitude of n2 vector is root 3 square plus 3 square minus 3 square plus 5 square equal to 9 plus 9 plus 25, 18 plus 25, that is 43. Clear? Now we put it into the formula. We consider it as 1, putting in cos q equal to magnitude of mod of minus 15 upon root 17 into root 43. So here we get our angle, that is cos q equal to 15 upon root 731, and angle is cos inverse 15 by root 731. Clear? Next is, in the following cases determine whether the given planes are parallel or perpendicular. देखिए अगर parallel और perpendicular है and in case they are neither, find the angle between them. आपको ये बताना है पैरेलल है या परपेंडिकुलर है. अगर ये नहीं है तो आपको उनके बीच का एंगल फाइंड करना है. तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को. बहुत ही आसान क्वेश्चन है आपकी ये. आपको इसके 5 पार्ट्स दिए हुए हैं, तो कर लेते हैं हम इनको. आपके पास है एंड लाइन सेकेंड a2x plus b2y plus c2z equal to 0 and DRS are a2, b2 and c2. So if two planes are parallel, they are parallel planes. If planes are parallel, it means a1 upon a2 equal to b1 upon b2 equal to c1 upon c2. If planes are perpendicular, if a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 equal to 0 and angle between the planes are q equal to cos inverse mod of a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 upon root a1 square plus b1 square plus c1 square into root a2 square plus b2 square plus c2 square. क्लियर? इस तरीके से आप निकालेंगे. तो सबसे पहले हम फर्स्ट जो आपको a दिया हुआ है इसमें हम देख लेते हैं. a आपके पास है, प्लेन आपको गिवन है. प्लेन्स आर 7x plus 5y plus 6z plus 30 equal to 0 and second plane is 3x minus y minus 10z plus 4 equal to 0. So here DRS are a1 a2 a1 b1 c1 of first plane are 7 5 6 and second plane DRS is a2 b2 c2 that is 3 minus 1 minus 10. देखिए x y z के जो कोफिशिएंट्स होते हैं ये आपके DRS है यहाँ पर.
तो यहाँ हम चेक कर लेते हैं कि परपेंडिकुलर है या हमारे पास पैरेलल आती है। तो आप सबसे पहले परपेंडिकुलर के लिए यहाँ देख रहे हैं A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। इसको हम लिख सकते हैं 7 इंटू 3 प्लस 5 इंटू -1 प्लस 6 इंटू -10 इक्वल टू 0, दैट इज 21 minus 5 minus 60, which is not equal to 0. It becomes -44. Not equal to 0 means planes are not perpendicular. Now we check it for when the planes are parallel or not. So for parallel we know that A1 upon A2 equal to B1 upon B2 equal to C1 upon C2. So here we can write here 7 by 3 इक्वल टू 5 by -1, देखिए इक्वल नहीं होता है। इसी तरह अगर हम देखें C1 upon C2 दैट इज 6 upon -10 विच इज नॉट इक्वल टू 5 upon -10, मीन्स प्लेन्स आर नॉट पैरेलल। तो हम यहाँ पर एंगल फाइंड कर लेते हैं। इसका एंगल आप निकालेंगे तो आप लिख सकते हैं एंगल बिटवीन द प्लेन्स आर cos Q equal to mod of A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 upon root A1 square plus B1 square plus C1 square into root A2 square plus B2 square plus C2 square. So here you can write as Q equal to cos inverse mod of A1 A2 that is 7 into 3 plus 5 into -1 plus 6 into -10 upon root सेवन स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इंटू रूट 3 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर प्लस -10 स्क्वायर. So we can write here cos inverse mod of -44 upon root 110 into root 110. So here is cos inverse 44 upon 110. So we can write it as 22 से आप इसमें कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर आपके पास आता है 2 upon 5. Means cos inverse is 2 upon 5. Angle is cos inverse 2 upon 5. Now by the same process we check for our B part. Here planes are 2x plus y plus 3z minus 2 equal to 0 and x minus 2y plus 5 equal to 0. So direction ratios of plane 1 are 2, 1, 3. एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स है ये आप जानते हैं. इसी तरह आप सेकंड प्लेन के डीआरएस भी निकाल लेंगे जो कि आ रहे हैं 1, -2 और जेड का आपको यहाँ दिया हुआ नहीं है तो आप लिखेंगे 0. अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारे पास ये परपेंडिकुलर है या नहीं है. तो आप लिखेंगे प्लेन 1 and 2 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर इफ A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 equal to 0. So here we can write 2 into 1 plus 1 into -2 plus 3 into 0. So here we can write 2 minus 2 plus 0 that is 0.
So the planes are perpendicular to each other. Next is C part. The given planes are two x minus 2y plus 4z plus 5 equal to 0. Plane first, and second plane is 3x minus 3y plus 6z minus 1 equal to 0. Now DRS of normal of plane 1 are 2 minus 2 4. Same way we can find the DRS of second plane XYZ coefficients, that is 3 minus 3 6. Now we check the given planes are perpendicular or not. A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 equal to 0. Then we can say that it is perpendicular, otherwise it is not perpendicular. Here 2 into 3 plus minus 2 into minus 3 plus 4 into 6. So all the values are positive, so it is not equal to 0. 12 plus 24, 36, which is not equal to 0. It means the given planes are not perpendicular. Now we check it for the planes are parallel or not. So we can write here A1 upon A2 equal to 2 by 3, B1 upon B2 equal to minus 2 by minus 3, that is 2 by 3, and C1 upon C2 is 4 by 6, that is 2 by 3. Means A1 upon A2 equal to B1 upon B2 equal to C1 upon C2. So we can say that the given planes are parallel to each other. Next is given planes are two x minus y plus 3z minus 1 equal to 0. First plane, and second plane is 2x minus y plus 3z plus 3 equal to 0. So direction ratios normal to the plane are 2 minus 1 3, and DRS of second plane are 2 minus 1 3. Clear? Now we check it for they are perpendicular or not. So we write here A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 equal to 0. So 2 into 2 plus minus 1 into minus 1 plus 3 into 3, which is 4 plus 1 plus 9, that is 14, not equal to 0. So planes are not perpendicular. Now for parallel, A1 upon A2 equal to 2 by 2, that is 1. B1 upon B2 equal to minus 1 upon minus 1, that is 1. And C1 upon C2, that is 3 by 3, that is 1. So here we can say the planes are parallel to each other. Next is given planes are four x plus 8y plus z minus 8 equal to 0. First plane, and second plane is y plus z minus 4 equal to 0. Second. So here DRS normal of the plane are 4 8 1, and for second plane 0 1 1. देखिए यहाँ पर आपको x का कोफिशिएंट 0 दिया हुआ, आप लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स, तो 0 1 1. तो सेकेंड प्लेन के आपके DRS हैं यहाँ पर 0 1 1.
अब हम देख लेते हैं प्लेन हमारा पैरेलल है या नहीं है। A1/A2 4/0, B1/B2 8/1 and C1/C2 that is 1/1. So here A1/A2 is not equal to B1/B2 and not equal to C1/C2. So we can clearly say that the planes are not parallel to each other. Now we will check it for perpendicular. A1/A2 plus B1/B2 plus C1/C2 equal to 0. So we can write here 4 into 0 plus 8 into 1 plus 1 into 1, that is 8 plus 1 9, which is not equal to 0. So planes are not perpendicular to each other. Now we can find our angle between these planes. The angle theta between them, एंगल को आप किसी से भी डिनोट कर सकते हैं। पीछे हमने क्या से डिनोट किया था, यहाँ हम थीटा से कर रहे हैं, तो आप किसी से भी एंगल को डिनोट कर सकते हैं। द एंगल थीटा बिटवीन देम इज गिवन बाय cos थीटा इक्वल टू mod of A1/A2 plus B1/B2 plus C1/C2 upon root A1 square plus B1 square plus C1 square into root A2 square plus B2 square plus C2 square. So here we can write as cos inverse mod of A1/A2 is 4 into 0 plus 8 into 1 plus 1 into 1 upon root 4 square plus 8 square plus 1 square into root 0 square plus 1 square plus 1 square, that is cos inverse 9 upon 16 plus 64 plus 1, that is root 81 into root 2. So we can write cos inverse 9 by 9 into root 2. So it becomes cos inverse 1 by root 2, or we can write it as cos inverse cos 45 degree. So here angle is 45 degree. In the following cases find the distance of each of the given point from the corresponding given plane. तो distance के लिए आप कैसे लिखेंगे, यहाँ पर आपको जो फाइंड करना है, इस पॉइंट को हम मान लेंगे x1 y1 z1, और प्लेन आपके पास है फ्रॉम द प्लेन आर ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। देखिए डिस्टेंस आप कैसे लिखेंगे, मोड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस cz1। देखिए मोड हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि डिस्टेंस आपकी कभी भी नेगेटिव में नहीं होती है, तो ये ध्यान रखेंगे आप, इसलिए आपको मोड लगाना होगा अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। क्लियर। अब आपको यहाँ पर पॉइंट भी गिवन है और प्लेन भी गिवन है, तो हम देख लेते हैं। पॉइंट इज 0 0 0 and plane is 3x minus 4y plus 12z equal to 3, और we can write it as minus 3 equal to 0। आप लेफ्ट साइड में ले आएंगे, तो यहाँ से आपके पास जो डिस्टेंस आती है आप लिखेंगे इसको डिस्टेंस इक्वल टू मोड ऑफ 3 इंटू 0 प्लस माइनस 4 इंटू 0 प्लस 12 इंटू 0 माइनस 3 अपॉन रूट 3 स्क्वेयर प्लस माइनस 4 स्क्वेयर प्लस 12 स्क्वेयर। So distance become mod minus 3 upon root 9 plus 16 plus 144
So it becomes 3 upon root 169, or we can write it as 3 upon 13. Now next is point is given 3 minus 2 1 and plane 2x minus y plus 2z plus 3 equal to 0. So distance is 2 into 3 plus minus 1 into minus 2 plus 2 into 1 प्लस 3 अपॉन रूट ए बी सी जो है आपके एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स है, तो आप लिखेंगे 2 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर. So we get here mod of 6 plus 2 plus 2 plus 3 upon root 4 plus 1 plus 4. So it becomes 13 upon root 9, that is 13 upon 3. Next is point is given 2, 3 minus 5 and plane is x plus 2y minus 2z minus 9 equal to 0. So distance is mod of 2 into 1 plus 2 into 3 plus minus 2 into minus 5 minus 9 upon root 1 square plus 2 square plus minus 2 square. So here we get 2 plus 6 plus 10 minus 9 upon root 1 plus 4 plus 4. So 18 minus 9, that is 9 upon root 9. So 9 by 3, that is 3. And last is point is given. Point is minus 6 0 0 and plane is 2x minus 3y plus 6z minus 2 equal to 0. So distance is mod of 2 into minus 6 plus minus 3 into 0 plus 6 into 0 minus 2 upon root 2 square plus minus 3 square plus 6 square. So we get here minus 12 minus 2 upon root 4 plus 9 plus 36. So here minus 14 upon root 49. It becomes 14 upon 7, that is 2. So this is our distance. ये थी आपकी एक्सरसाइज 11.3. आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी. तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज में. जब तक प्रैक्टिस करते रहें. थैंक यू.